और हम यहाँ पर ये मान लेते हैं कि चलो राजेंद्र सिंह खरकिया के दोनों बेटों को समय नहीं था, एक को समय नहीं था, दूसरे को भी नहीं था, तो खुद राजेंद्र सिंह खरकिया तो जाकर आ सकते थे। इतने बड़े कलाकार हैं वो, इतने समझदार इंसान है वो, खुद तो जाकर आ सकते थे। कोई प्रोग्राम होता है तब तो राजेंद्र सिंह खरकिया व्हील चेयर के ऊपर प्रोग्राम करके आ जाते हैं, फिर राजू पंजाबी जी के घर क्यों नहीं जा सके? मुकेश जाजी भी व्हील चेयर के ऊपर बैठकर राजू पंजाबी जी के अंतिम संस्कार के अंदर शामिल हुआ था। डॉक्टरों ने मना कर रखा है मुकेश जाजी को कि आपको चलना फिरना नहीं है, फिर भी व्हील चेयर के ऊपर बैठकर मुकेश जाजी गया था। तो फिर राजेंद्र सिंह खरकिया क्यों नहीं गया? क्या मासूम शर्मा ने यह कहा था कि इनके बहुत ज़्यादा घमंड है इसलिए नहीं गए, या कोई और कारण था? और रही बात घमंड की, तो चाहे कोई कलाकार हो चाहे कोई नेता हो, ये जनता है ना, अर्श से नीचे उतार कर फर्श के ऊपर ला देती है। लोग दिल से दुखी है राजू पंजाबी जी के जाने के बाद, और जो भी उनके परिवार को सांत्वना देने के लिए नहीं गया, उनके परिवार के दुख दर्द बांटने के लिए जो नहीं गया, उनसे जनता नाराज है। क्योंकि लोग राजू पंजाबी जी को दिल से चाहते थे। पंजाब के सिद्धू मूसेवाला की तरह हरियाणा में राजू पंजाबी जी को लोग दिल से चाहते हैं। जनता ने बड़े बड़े लोगों का घमंड चकनाचूर कर दिया, ये तो कुछ चीज़ भी नहीं है। दोस्तों, राजू पंजाबी जी की पत्नी के पास, उनकी बेटियों के पास या उनके परिवार के पास अब तक हरियाणा का कौन सा कलाकार है जो जाकर आया है? ऐसा कौन सा कलाकार है जो अब तक नहीं जाकर आए? ये सब हम जानना चाहते थे। उसके बाद ये ऐसी जंग छिड़ी कि कुछ गायक कलाकार है जो लाइव आकर एक दूसरे पर आरोप लगा। दोस्तों, रियल फार्मर फैमिली यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि 22 अगस्त को राजू पंजाबी जी हमारे बीच नहीं रहे थे। उस दिन उनका दाह संस्कार हो गया था। तो हरियाणा के बहुत से गायक कलाकार हैं जो उनके अंतिम संस्कार के अंदर गए थे पर कुछ नहीं जा सके, क्योंकि ये भी हो जाता है कि ये घटना है अचानक घट गई थी। उस दिन हो सकता है कोई कहीं बिजी हो, ना आ सका हो, ना जा सका हो, परंतु उनकी 13वीं का दिन फाइनल था कि 1 सितंबर को उनकी 13वीं है। उस 13वीं में भी कुछ गायक कलाकार है जो हरियाणा के नहीं गए। इसके ऊपर मासूम शर्मा लाइव आया था, 2 गायक कलाकारों के नाम लिए बगैर ये कहा था कि एक तो हरियाणा सरकार के अंदर है, किसी पद के ऊपर बैठा है। मासूम शर्मा ने तो नाम नहीं लिया, परंतु मैं कह रहा हूँ वो एक था गजेंद्र फोगाट, और दूसरे के बारे में मासूम शर्मा ने कहा था कि एक जो गायक कलाकार है उसके पिता की हम पहले इज्जत करते थे कि वो खुद एक गायक कलाकार थे, पर अब हम उसकी इज्जत नहीं करते क्योंकि वो अपने बेटों को इतना संस्कार नहीं दे सका कि किसी के दुख सुख में भी जाए, इतने घमंडी है वो। ये था वो दिलेर सिंह खरकिया। ये लाइव आकर मासूम शर्मा ने कहा था कि ये 2 है जो हरियाणा के कलाकार नहीं कलंकार है। कुत्ते तक बोला था लाइव आकर मासूम शर्मा ने, आपने वो वीडियो देखी होगी। उसके बाद दिलेर सिंह खरकिया का भाई है जो केर सिंह खरकिया, वो लाइव आया था। केर सिंह खरकिया ने लाइव आकर मासूम शर्मा पर आरोप ये लगाए कि राजू पंजाबी जी के जाने के 3 दिन बाद, यानी कि 22 तारीख को राजू पंजाबी जी गुजरे थे, तो 3 दिन बाद यानी 25 या 26 तारीख को मासूम शर्मा हमारे फार्म हाउस पर आया था। यहाँ उसने शराब पी डांस किया था। मैंने सीसीटीवी कैमरे के सारा जो डाटा है वो निकलवा लिया है और आप सबके सामने वो वीडियो में दिखाऊंगा। उसको कितना दुख है राजू पंजाबी जी के जाने के बाद, ये सब कुछ आपको दिखाऊंगा। ये बातें कही थी दिलेर सिंह खरकिया के भाई केर सिंह खरकिया ने। पहले लाइव आया था मासूम शर्मा की लाइव का जवाब दिया था केर सिंह खरकिया ने। फिर केर सिंह खरकिया को साथ में लेकर अजय हुड्डा लाइव आया था। अजय हुड्डा ने यह कहा था कि इनका नाम नहीं लिया, मासूम शर्मा से मेरी बात हुई है, इनका कोई भी नाम नहीं था। ये एक गलत फहमी थी जो अब दूर हो चुकी है। अब मासूम शर्मा कहीं बाहर गया हुआ है, फिर हम बैठकर बात करेंगे। और वो लोग कुछ यूट्यूबर है वो अपने लाइक और व्यूज के लिए इस बात को बढ़ा रहे हैं। अजय हुड्डा जी कोई भी बात को नहीं बढ़ा रहा। खुद मासूम शर्मा ने लाइव आकर कहा था कि इनके पिता खुद गायक कलाकार हैं,
गायक कलाकार थे, फिर और किसका नाम है? आप बता दीजिए किसके पिता है जो खुद गायक और कलाकार हैं? दिलेर सिंह खरकिया का मतलब या मैटर नहीं था, तो फिर और किसका पिता है जो गायक कलाकार है? मामला खुद बढ़ाते हैं, ये कोई नहीं बढ़ाता। बात जब सच्चाई की आती है तब दूसरे के ऊपर आरोप लगा देते हैं। चलो मान लिया दिलेर सिंह खरकिया के साथ मासूम शर्मा की कोई बात नहीं थी। लाइव में मासूम शर्मा ने दिलेर खरकिया के बारे में कुछ नहीं बोला। अजय हुड्डा जी, आपकी यदि मासूम शर्मा से बात हुई है तो फिर वो तो बताइए नाम है जिसके पिता के बारे में बोल रहा था मासूम शर्मा कि इसका पिता है वो भी घमंडी, ये भी घमंडी, जो राजू पंजाबी जी के घर पर नहीं गया। किस कलाकार का पिताजी है जो पहले कलाकार रह चुका, ये बताइए। फिर जनता आपको सुनती और देखती है, फिर जनता के सामने आप सच्चाई तो लाइए, जनता को भी पता चले। अब बताते हैं कि मासूम शर्मा ने भी वो अपनी जो लाइव थी वो हटा दी। पता नहीं मासूम शर्मा को क्या डर था, पता नहीं ऐसी कौन सी वो वीडियो है या सीसीटीवी कैमरे के अंदर है जिसके डर के कारण मासूम शर्मा ने अपनी वो लाइव हटा दी, जिस लाइव में वो कह रहा था कि ये दो कलाकार है जो हरियाणा के लिए कलंकार है। वो लाइव हटा दी है अपने खुद के पेज से, और अब ये कह रहे हैं कि हमारा समझौता हो चुका है। बात यहाँ समझौते की नहीं है, बात ये है, चलो ये समझौता तो हो गया, बात इस समझौते की तो थी नहीं। बात तो ये है कि राजू पंजाबी जी के परिवार को सांत्वना देने के लिए कौन कौन से गायक कलाकार गए और कौन से नहीं, ये मुद्दा तो खुद मासूम शर्मा और इस दिलेर खरकिया के भाई ने बनाया था, किसी दूसरे तीसरे ने नहीं, इन दोनों ने बनाया था। और अब कह रहे हो कि ये मामला है जो हमारा सुलझ गया, ये ठीक है, अच्छी बात है, सुलझ गया। पर ये पूछना चाहता हूँ कि आपको 13 दिन में 12 दिन के अंदर राजू पंजाबी जी के परिवार के पास जाने के लिए समय क्यों नहीं मिला? हमें नहीं पता कि मासूम शर्मा क्यों जो अपनी है लाइव डिलीट कर दी, या जोकेट सिंह खरकिया है वो वीडियो सामने क्यों नहीं ला सका जनता के सामने जिसके बारे में वो कह रहा था। हो सकता है ये भी कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि चलो मान ली गेट सिंह खरकिया के घर या फार्म हाउस के ऊपर वो गया, दिलेर खरकिया के फार्म हाउस के ऊपर मासूम शर्मा गया, वहाँ शराब पी और डांस किया। फिर ये तो सोच के देखिए, किसी के घर पर कोई जाएगा, वहाँ शराब पिएगा और डांस करेगा तो अकेला तो नहीं करेगा डांस, आपने भी तो किया होगा। फिर एक बात सही है, जिस उंगली के लगती है ना दर्द उसी के होता है। और मैं मानता हूँ सबसे ज़्यादा दर्द है राजू पंजाबी जी के जाने के बाद केडी को हुआ है, खासावाड़ा 4 रामेर मेला को हुआ है, जेली बॉयज उर्फ जेलदार को हुआ है, क्योंकि वो सच्चे दोस्त थे। आपने तो खुद ने अपना मैटर खड़ा कर लिया और खुद ने ही समझौता कर लिया। देखिए राजू पंजाबी जी के परिवार के लिए इन लोगों ने मिलकर कितना बड़ा योगदान दिया है। उनका खुद का घर नहीं था और देखिए कोठी लेकर दे दिया उनको, खुद का घर दे दिया है उन दोनों बेटियों को और उनकी पत्नी को। इसे कहते हैं दोस्ती निभाना। दर्द उनको हुआ है, राजू जी के जाने का दर्द उनको हुआ है। चाहे कोई शराब पिए, चाहे कोई डांस करे, चाहे कोई जाए, चाहे कोई ना जाए, पर असली दोस्ती निभाई है केडी ने, खासावाड़े 4 ने, रामेर मेला, जेली बॉयज ने। और सबसे ज़्यादा जो योगदान है इसमें वो केडी सर का है। केडी सर यदि शुरू वाले दिन नहीं बोलते कि हम इस परिवार के लिए कुछ करना चाहते हैं तो शायद ये बात नहीं बनती। और राजू जी का एक सपना था कि अपना खुद का घर हो, वो तो चले गए, अब उनका ये सपना जरूर पूरा करेंगे और वो कर दिखाया है केडी सर ने। बस अब हम ये सुनना चाहते हैं कि मासूम शर्मा उनके फार्म हाउस में गया तब किस किस ने डांस किया, किसने शराब पी, किसने खुशी मनाई, और खरकिया परिवार की तरफ से कोई भी इंसान आज तक राजू पंजाबी जी के घर पर क्यों नहीं गया, क्या कारण था, ये जानना चाहती है जनता। जनता को कोई मतलब नहीं है किसी की लड़ाई और समझौते से, बस ये जानना चाहती है, क्योंकि लोग आपको देखते हैं, आपको फॉलो करते हैं और आपका भी हक बनता है जनता के सामने सच्चाई रखने का। इन्हीं तमाम बातों के साथ आप सबको राम राम नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं हम अगले वीडियो में।